राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको माघ मास का छठा अध्याय सुनाऊंगी। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदस्य धनी वेश्या रहता था, जो कुलहीन अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था। और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पपीते आदि के वृक्ष लगवाए तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल के प्याऊ लगवा दिया। उसने सारे जन्म भर के जितने भी पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा था। जब दोनों लड़के युवा को प्राप्त हुए तो हेमकुंड वैश्यागस्ती को का सब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या के लिए निमित्त वन में चला गया और वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उनके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मध्य को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी वीणा और बजाते लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर तथा भांड और खुशबूदार से घिरे हुए थे। हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को, बुरे कर्मों को नष्ट करते थे। कभी किसी संत पात्र को दान नहीं देते और न ही कभी किसी हवन, देवता या की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते नहीं थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया था और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवन, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ किया और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं का साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिन्होंने सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया तो काले सर्प के डसने से मरा गया। तब यम के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि यमराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो ये कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कल हम 7वें अध्याय में इसकी आगे की कथा बताएंगे कि आगे चित्रगुप्त जी ने इन दोनों को किस प्रकार से दंड दिया था। इन्होंने पूरे जीवन में अपने गलत काम ही किए, जबकि इनके पिताजी जो थे वो बहुत ही अच्छे विष्णु भगवान के भक्त थे और उनके दोनों पुत्र बहुत ही ज़्यादा नीच थे। तो अब इनको क्या सज़ा मिलेगी वो हम कल 7वें अध्याय में बताएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ऐसे बने रहिए हमारे 12 महीनों की कथाओं में।